चलो आज हम देखेंगे काइनेमेटिक लिंक। तो अब तक देखें मशीन्स क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है। अब आगे आते हैं लिंक। और ये जानते हैं कि मशीन्स या मैकेनिज्म में सब में लिंक होता है मेरा। अब आज इसको डिफिनेशन देख लेंगे क्या होता है। डिफिनेशन तो बहुत लंबा लंबा लिख दिए हैं, किताबों में ये डिफिनेशन मिलता है, लेकिन रिवीजन या क्या कहते हैं नोट्स बनाने वक्त अगर दिमाग में बैठ गया कि लिंक्स क्या होता है, उसको नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। क्या लिखना बस वो बता देंगे हम। सबसे जो इसका जो परिभाषा वो इस तरह से लिखा हुआ है कि ईच पार्ट ऑफ द मशीन्स, ईच पार्ट ऑफ द मशीन, जब मशीन का जितना भी पार्ट है, ईच पार्ट विच हैज़ द रिलेटिव मोशंस, हर पार्ट का एक रिलेटिव मोशंस होता है। और याद रखना कुछ पार्ट हो सकता है फिक्स भी हो सकता है जिसमें कोई मोशंस नहीं है। ओके, रिलेटिव मोशन होना चाहिए सम अदर्स पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशंस है, लेकिन किसका? अदर पार्ट। अब अदर पार्ट यहाँ कहीं नहीं शब्द भी लिखा हुआ है कि वो अदर पार्ट मोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं, हाँ एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ रिलेटिव मोशंस होना चाहिए। ओके, अब जैसे कि इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ये एक मेरा एक लिंक है। ओके, एक मेरा एक लिंक मान लेते हैं। अब ये लिंक का एक लिंक हम और ले लेते हैं, जैसे ये दूसरा लिंक हो गया। तब एक लिंक दूसरे लिंक, अब दूसरे लिंक को हम किसी भी जरिए से ज्वाइंट, क्योंकि अभी हम ज्वाइंट के बारे में डिस्कस नहीं किए हैं, ज्वाइंट हम बाद में बात के बाद हम ज्वाइंट में आएंगे। आज भर के लिए बस इतना ही होगा। तो ज्वाइंट यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे। बहुत तरह का ज्वाइंट होता है मेरा, कौन कौन सा तरह का ज्वाइंट हम कर सकते हैं। फिलहाल इस एक लिंक को दूसरे लिंक के साथ हम ज्वाइंट कर दिए। चलो, तो ज्वाइंट करने का यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पे एक पिन के ज़रिए से ज्वाइंट कर देते हैं। तो देखो, जैसे मान लीजिए मैं नट है, तो इसके ज़रिए से हम यहाँ पे इसको के साथ हम ज्वाइंट कर दिए। तो ये एक मेरा लिंक हो गया। तो एक लिंक दो लिंक के साथ, तो इसका इसके साथ रिलेटिव मोशंस होना चाहिए। अब ये चीज़ फिक्स भी हो सकता है या घूम भी सकता है। तो इस लिंक का इसके साथ रिलेटिव मोशंस कुछ होगा। ओके, इसी को कहा जाता है मेरा काइनेमेटिक लिंक। ये तीन तरह का हो सकता है, मतलब कि जो इसका स्ट्रक्चर या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, रिजिड, फ्लेक्सिबल और फ्लूइड। रिजिड का मतलब होता है कि जिसमें डिफॉर्मेशंस होता है बट नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर डिफॉर्मेशन होता है। जैसे कि ये हमारा एक रिजिड लिंक है, मतलब बहुत ही सॉलिड टाइप का है, मजबूत टाइप का है। इसमें जब फोर्स लगाते हैं तो डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन ना के बराबर जो इस पे जो मोशंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डिफॉर्मेशन हाँ होता है लगभग नेग्लिजिबल के बराबर। ये इसका परिभाषा हो गया। तो हाँ डिफॉर्मेशन होता है लेकिन नेग्लिजिबल की तरफ से। फ्लेक्सिबल, जिसके अंदर ऐसा लिंक जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी आता है। मशीन में बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है। फॉर एग्जांपल ये तुम देख सकते हो, ये स्प्रिंग है, ये भी एक मशीन का पार्ट हो सकता है। इसका यूज़ हो सकता है सेफ्टी भल में या बहुत यूज़ होता है। तो ये क्या, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये भी एक अपना लिंक है जिसमें एक मोशंस का ट्रांसफर हो सकता है, फोर्स का ट्रांसफर हो सकता है मेरा है। तो ये भी एक हमारा मैकेनिज्म के रूप में या लिंक के रूप में बन सकता है। तो इस तरह का भी लिंक पाया जाता है। चौथा तीसरा नंबर फ्लूइड टाइप का। फ्लूइड मतलब जिसमें गैस या लिक्विड, ये दो चीज़ इसमें आता है। इसमें गैस या लिक्विड के रूप में हो सकता है, ये दो चीज़। उदाहरण समझ जाओ, जो कल का डेमो लिए थे। अब ये देखो, ये हमारा जो जेसीबी है हुआ, ये जो सिरिंज है, इसके अंदर अगर हम लोग पानी भर देंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो फोर्स का ट्रांसफर होगा वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर पानी या एयर, अगर न्यूमेटिक्स या हाइड्रोलिक्स दो तरह का हो सकता है। तो ये भी क्या एक तरह फ्लूइड बन सकता है। तो फ्लूइड का मतलब हमारा एक ऐसा जो गैस और लिक्विड के रूप में हो सकता है, जो भी वो भी मोशंस या फोर्स को ट्रांसफर कर सकता है, मोशंस में मॉडिफाइड कर सकता है। तो ये भी एक लिंक जिसमें हम लोग मशीन्स का पार्ट एक फ्लूइड भी कर सकता है। ओके, उससे भी फोर्स का ट्रांसफर हो सकता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द लिंक, जो असल में हम लोग ज़्यादा जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो इसी ग्रुप में आता है। तो ये इंड के अकॉर्डिंग, बस एक वर्ड लिखे हैं। तो क्लासिफिकेशन जो लिंक होता है वो इंड के, मतलब इसके इंड का अनुसार कैसा होता है, वो तीन तरह का होता है, बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी। क्या होता है वो समझ लो। बाइनरी का मतलब हो जाता है जिसका एक ऐसा लिंक जिसके एंड पॉइंट में दो लिंक ऐड हो सकता है। जैसे ये बाइनरी लिंक है, ये भी बाइनरी लिंक है, क्योंकि इसका एक एंड से एक लिंक को जोड़ सकते हैं और इस एंड से भी हम एक लिंक जोड़ सकते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे ज्वाइंट दे दें तो देख सकते हो कि ये मेरा बाइनरी लिंक हो गया। ओके, यहाँ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा मेरा टर्नरी। उसका हम दूसरा एग्जांपल देंगे। तो फिलहाल मान लेते हैं एक लिंक यहाँ तक है और यहाँ से मैं इसे मान लो तो यहाँ तक ये हो गया।
तो ये मेरा हो गया बाइनरी लिंक, क्योंकि ये भी बाइनरी हो गया, ये भी बाइनरी, ये भी बाइनरी, क्योंकि इसके अंदर 2 इंड हम ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ज्वाइंट नहीं किया, लेकिन ये तो मेरा फाइनल बाइनरी है, क्योंकि इसमें 2 इंड के साथ हम अलग अलग लिंक जोड़ सकते हैं, ये इसको बोलते हैं बाइनरी लिंक। और किताबों में इसको हम लोग ऐसे बना के दिखाते हैं, एक लिंक के साथ ऐसा खोल देते हैं, इसका मतलब कि यहाँ से हम लोग दूसरा कोई लिंक हम लोग जोड़ सकते हैं। अब आते हैं टर्नरी लिंक, ये कैसा होता है। टर्नरी लिंक देखो हमारा इस तरह का शेप का हो सकता है, ठीक है ना, जिसमें 1 2 3 इंड पॉइंट में हम लोग 3 अलग अलग लिंक जोड़ सकते हैं। तो इसको असल में लिंक बोलते हैं, ये लिंक है, एक अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, त्रिभुज आकार का है, और ये जो इंड पॉइंट है इसमें हम लोग और लिंक जोड़ सकते हैं। तो 3 जगह से हम लिंक को जोड़ दें तो इस लिंक को कह दिए हम लोग हैं टर्नरी लिंक, ये लिंक हुआ। और यह बोल सकते हो कि इस 3 लिंक में 3 तरह का ज्वाइंट 3 जगह पे इसमें ज्वाइंट दे सकते हैं। ओके, ये मेरा हो गया। इसका अगर तुमको देखना है तुम देख सकते हो जैसी वाला में, इसको देखोगे जो त्रिभुज शेप का है, तो एक जो पार्ट यहाँ 1, यहाँ से 2, ये 3, तो यहाँ पे 3 एक पूरा का पूरा सॉलिड रिजिड हमारा लिंक हुआ। ओके, और इसमें 3 जगह का यहाँ से है जहाँ से ये चीज़ घूम सकता है। 3 लिंक देखो, एक लिंक यहाँ पे दिए, एक जो यहाँ पे जोड़ दिए हैं, एक यहाँ पे जोड़ दिए, एक यहाँ पे जोड़ दिए, तो ये मेरा तुमको क्या कहलाएगा, टर्नरी लिंक हुआ। मतलब लिंक एक ही है, टर्नरी लिंक इसमें एक ही है, लेकिन 3 जहाँ से अलग अलग ज्वाइंट इसमें दे सकते हैं। ये हो गया मेरा टर्नरी लिंक। और फाइनली जो हो गया मेरा है क्वाटर्नरी, मतलब जिसमें एक ऐसा लिंक जिसमें 4 धागे से ज्वाइंट दे सकते हैं। मान लो एग्जांपल हो गया, तो ये मशीन्स पार्ट है। मशीन्स पार्ट में 1 2 3 4 यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हम लोग ज्वाइंट अलग अलग लिंक हम भेज सकते हैं। तो किताब में तुमको ऐसा बना हुआ होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे इस तरह से कोई बना देगा, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये जो लिंक है जिस तरह हम इसका खींच दिए हैं लकीर, ये बता रहा है क्वाटर्नरी लिंक, मतलब इसमें 4 पॉइंट से 4 इंड से अलग अलग हम लोग ज्वाइंट दे सकते हैं। ज्वाइंट हम ज्वाइंट अलग है, लिंक को मतलब ऐड करोगे, ये लिंक हुआ, मतलब 4 ज्वाइंट दे सकते हैं। जब आगे जाकर हम ज्वाइंट को डिस्कस करेंगे कितना तक का ज्वाइंट होता है। फाइनली ये पॉइंट बस यहाँ पर डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम लोग हैं जो कॉन्स्टेंट मोशन, क्या डिफिनेशंस हुआ, उसके बाद आगे जाकर फिर हम इसको ज्वाइंट के साथ भी जोड़ेंगे और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी करेंगे। तो आज डिग्री ऑफ फ्रीडम को नहीं, कल डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्कस करेंगे। तो कांस्टेंट मोशन का परिभाषा क्या, बहुत सिंपल वर्ड में समझना है। असल में हम अगर एक वर्ड में कहें कि कांस्टेंट मोशन क्या हुआ, कह सकते हो एक डिफिनिट मोशंस। एक डिफिनिट मोशंस को ही कहते हैं कांस्टेंट मोशन। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमको मोशन मिल सकता है, हमको एक डिफिनिट मोशन मिलता है। हमने कहा था कि ट्रांसमिट करता है, मॉडिफाइड करता है, हाँ करता है, मतलब एक मोशन मिलना है, एक हमें पार्टिकुलर एक मोशन हमें मिल जाता है, तो वो हम खुद कहता है कांस्टेंट मोशन। यहाँ पे लिखा हुआ है ए डिफिनिट, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है मेरा। लेकिन कांस्टेंट मोशन मतलब एक डिफिनिट हमारा एक आउटपुट होना चाहिए हमारा, ठीक है, ऑफ एनी लिंक, यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ एनी लिंक, किसी भी एक लिंक का, ओके, प्रोड्यूस यूनिक रिलेटिव मोशंस ऑफ ऑल अदर्स लिंक्स। जितने भी लिंक के साथ एक हमारा डिफिनिट मोशन होना चाहिए। उदाहरण के साथ समझ लो इसको कि अगर ये चीज़ है, इसमें 3 लिंक है, 1 2 3, तीनों का तीनों क्या बाइनरी लिंक हुआ। अगर हम लोग जोड़ दें तो एक कोई भी, अगर ये इसको इनपुट मान लें, इसको आउटपुट मान लेते हैं, तो ये अगर इनपुट है तो हम इनपुट में हम कोई भी मोशन दें, इसका एक डिफिनिट मोशन हमको होना चाहिए, हमें मोशन मिलना चाहिए। इसी को बोलते हैं कि हाँ ये कांस्टेंट मोशंस है, मैं 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलना चाहिए। बस क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम इसी को आगे जाके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे।